सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। सभी को जय हिंद। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन और इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ आईएससी मैथमेटिक्स ओपी मल्होत्रा एसएन बुक से। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स है उन सभी चैप्टर्स पर वीडियो अपलोड हो चुका है। उन सभी वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। और एप्लीकेशन में जाके आपको सिर्फ एक कोर्स को परचेज करना है जिसका प्राइस है ₹499 और आप मेरी सारी वीडियोस को देख पाओगे और मैथ्स में एक अच्छा स्कोर आसानी से कर पाओगे। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के सिलेबस के बारे में। इस चैप्टर के सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक इस साल के लिए पढ़ने हैं और कौन से वो टॉपिक है जो इस साल के लिए आपने नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, पहली लाइन में लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर एंड डिग्री। मतलब ये वाला जो टॉपिक है जिसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री को फाइंड करते हो, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है वो है 17A एक्सरसाइज। 17A एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है ना उसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर को फाइंड करना सीखोगे और डिग्री को फाइंड करना सीखोगे। और इस वाली एक्सरसाइज से मतलब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 1 मार्क का क्वेश्चन तो 100% आता है बच्चों। 1 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप पहली एक्सरसाइज 17.A को कवर कर लोगे। और इस एक्सरसाइज पर वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है, एप्लीकेशन में जाके आप देख सकते हो। दूसरा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला इस साल सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है और इसमें बेस्ड एक्सरसाइज है 17B। मतलब ये वाली एक्सरसाइज आपने नहीं पढ़नी है। हाँ, नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन इस साल जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा उसमें इस वाले टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो आप इस वाले टॉपिक को स्किप कर सकते हो। तीसरा जो आता है, देखो तीसरी लाइन लिखी है यहाँ पर, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता है और इसमें आप 3 टॉपिक्स पढ़ते हो। पहला आता है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है होमोजेनियस इक्वेशन और तीसरा है लीनियर इक्वेशंस। बच्चों, पहला जो टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल, इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है आपका 17C और 17D। 17C में आसान क्वेश्चन है और वो सभी क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और दूसरी एक्सरसाइज 17D है जिसमें थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और इन दोनों एक्सरसाइजों में हम वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करके, मतलब वेरिएबल को सेपरेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और ये दोनों ही एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, याद रखना। मतलब ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है और उसके बाद होमोजेनियस भी आपके सिलेबस में है और लीनियर इक्वेशंस भी आपके सिलेबस में है। होमोजेनियस पर बेस्ड एक्सरसाइज है 17E और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे एक्सरसाइज है आपकी 17F। और सबसे काम की बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज यहाँ पर है 17E, जिसमें आप होमोजीनियस इक्वेशन को यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो। इस एक्सरसाइज से मतलब इस एक्सरसाइज में आप जितने भी क्वेश्चंस को पढ़ोगे उन सभी क्वेश्चन में आप होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखोगे। और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। मतलब होमोजीनियस इक्वेशन हमें 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे भैया 100% यहाँ से क्वेश्चन बनना है। होमोजीनियस इक्वेशन 100% बोर्ड एग्जाम में आएगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, और 4 मार्क्स का कम से कम आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिस पर बेस्ड एक्सरसाइज है 17F, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस 95% है बच्चों। 95 क्या 99% है बच्चों। तो ये दोनों टॉपिक्स को आपने ढंग से पढ़ना है। मतलब 17E एक्सरसाइज और 17F एक्सरसाइज को दोनों को ढंग से पढ़ना है। लेकिन इन दोनों को सीखने के लिए ना पहले ये वाला टॉपिक आपको ढंग से क्लियर करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल वाला। मतलब 17C एक्सरसाइज और 17D एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आगे के दोनों टॉपिक्स को आसानी से आप समझ पाओगे। तो ये था इस चैप्टर के सिलेबस। ठीक है ना, आई थिंक आपको काफ़ी हेल्प मिल गई होगी कि आपको किस तरह से चैप्टर को पढ़ना है।
बस यहाँ पर 17B एक्सरसाइज को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बाकी सारी एक्सरसाइज को कवर करना है आपने। वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में आगे अब हम डिस्कस करेंगे। तो हम सीधा एक्सरसाइज में आते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना नहीं भूलना है बच्चों, ठीक है बच्चों। सीधा हम एक्सरसाइज में आते हैं 17C। बच्चों 17C एक्सरसाइज में हम वेरिएबल को सेपरेट करना है, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और तब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जितने भी इक्वेशंस आपको नजर आ रही है ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे देखो बच्चों। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वाली एक्सरसाइज में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है। सबसे पहले आपको मैं फॉर्म समझा देता हूँ। इस वाली एक्सरसाइज में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दो फॉर्म में गिवन होगी। पहली फॉर्म ये है बच्चों, dy/dx बराबर fx। जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों वो आपको इस फॉर्म में नजर आएंगे या इस फॉर्म में नजर आएंगे। dy/dx इक्वल टू fy। इन दोनों फॉर्म्स में आपको इस वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नजर आने वाले हैं। और अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो देखो कैसे आपने सेपरेट वेरिएबल करना है। अभी समझ जाओ आप। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर यहाँ पर fx का फंक्शन है तो dx को fx की तरफ ट्रांसफर करना है, ऐसे, और dy के साथ 1 मानना है और इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ लगा देना है, ठीक है। फिर इस साइड का इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में, फिर इस साइड का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। वो अभी मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है dy/dx बराबर fy, मतलब फंक्शन यहाँ पर y की टर्म में होगा, तो इस fy को dy की तरफ लेके आना है। 1/fy नीचे आ जाएगा, ये dy यहीं रहेगा और dx उधर चले जाएगा इक्वल टू dx, और इस तरफ इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ dx के साथ 1 लेकर भी इंटीग्रेशन का साइन आप लगाओगे, ठीक है। और उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोनों प्रोसेस में कि हमने यहाँ पर x वाली टर्म्स को अलग कर दिया, y वाली टर्म को अलग कर दिया। यहाँ भी हमने x वेरिएबल को अलग कर दिया, y वेरिएबल को अलग कर दिया। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या चल रहा है, सेपरेट वेरिएबल का। जब हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया ना, उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करना कंपलसरी है, और इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। जो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा है वो आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो भाई शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आते हैं। इस वाली एक्सरसाइज के तो आसान क्वेश्चन है, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे अगर आपको इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। अगर बेसिक इंटीग्रेशन भी आता है ना तब भी बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, पहले वाले क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर लिखा है dy/dx इक्वल टू 5x + 7, और इसमें हम क्या करने वाले देखो, इसमें हम सेपरेट वेरिएबल करेंगे। हम dx को लेके जाएंगे इस x वाले फंक्शन की तरफ, तो dy बराबर आ जाएगा 5x + 7 इंटू dx, और यहाँ पर 1 मान लेंगे और दोनों तरफ लगा देंगे इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है बच्चों। अब करेंगे इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर इस 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर dy है बच्चों, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y आएगा, 1 का इंटीग्रेशन y आएगा y के रिस्पेक्ट में, 5 ऐसे ही रहेगा। अब x के रिस्पेक्ट में x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, 7 का 7x हो जाएगा, और प्लस सी आपने जरूर लगाना है। तो ये आपका आंसर आ चुका है बच्चों, ठीक है। और प्लस सी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर प्लस सी नहीं लगाओगे तो आपका मतलब आंसर वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों, यहाँ पर भी देखो dy/dx ये fx फंक्शन है, तो dx को आपको इस fx की तरफ लेके जाना है, मतलब इस फंक्शन की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर देखिए dy ऐसी रहेगा, साइन x माइनस एक्स, और इनटू में आ जाएगा dx, और यहाँ 1 मान के यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन का आपने साइन लगाना है। इतना क्लियर। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन होगा y, साइन x का इंटीग्रेशन आएगा आपका cos x माइनस cos x, और x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2, और प्लस सी आपने जरूर लगाना है, ठीक है बच्चों।
और ये भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों की प्लस सी हमें किस तरफ लगाना है, एक्स की तरफ लगाना है, वाई की तरफ नहीं, एक्स की तरफ, एक्स वाली साइड में आपने प्लस सी लगाना है, ठीक है। अब 2 की इंटू इससे करेंगे भाई, 2 की इंटू प्लस से करो, सॉल्व भी कर सकते हो आप, 2 की इंटू इससे कर दो तो कितना आ जाएगा भाई 2y माइनस का 2 cos x माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इस 2 की इंटू इससे भी जाएगी प्लस 2c, इन दोनों को तो लेके आ जाओ तो 2y प्लस का 2 cos x प्लस का एक्स स्क्वायर, अब बराबर आ रहा है 2c, तो 2c को कोई दूसरा कांस्टेंट मान लो, मान लेते हैं कि ये c1 है तो हमने इसको c1 मान लिया। तो ये बुक वाला आंसर आपका आ चुका है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन करना वो आपके हाथ में है, ठीक है, आप पे निर्भर करता है कि आपको कितना आगे स्टेप तक सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फंक्शन का फॉर्म, यहाँ भी फंक्शन इस फॉर्म में है, dy बाय डी एक्स बराबर एफ एक्स। और मैंने आपको तरीका बताया कि जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करके तब आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भैया डी एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर एक्स का फंक्शन है, तो डी एक्स को वहाँ लेके जाएंगे, तो इस तरफ तो डी वाई रहेगा और यहाँ पर आ गया एक्स इंटू लॉग एक्स और इंटू डी एक्स आ गया, और इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लगाना है, यहाँ 1 लेकर इंटीग्रेशन साइन लगाना है, इस साइड का इस साइड में y आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन y होगा, और यहाँ पर आप बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो। बाय पार्ट का फॉर्मूला हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ नहीं हो रहा है। बाय पार्ट का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। मैंने चैप्टर नंबर 14 के पूरी वीडियोस को, मतलब पूरी एक्सरसाइजों को कवर किया है। उन एक्सरसाइजों में मैंने बाय पार्ट को कैसे यूज़ किया जाता है वो भी बताया है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 14 के सभी एक्सरसाइज को अगर आप देखना चाहते हो तो एप्लीकेशन में जाओ, एप्लीकेशन में जाके आप मेरे सारी वीडियोस को देख पाओगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, बाय पार्ट कैसे अप्लाई करेंगे। बाय पार्ट को अप्लाई करने के लिए आपको आईलेट वाले मेथड का यूज़ करना होता है, ठीक है, आईलेट को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर देखो एक्स है एल्जेब्रिक और लॉग का फंक्शन है, तो यहाँ पर देखो एल पहले लिखा है, मतलब लॉग फंक्शन पहले लिखा है और एल्जेब्रिक बाद में लिखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। तो आईलेट को फॉलो करोगे तो एल पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर लॉग वाला फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बनेगा, इतना क्लियर। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट फंक्शन लिखना है पहले, और सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स और एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स 1 बाई 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 1 बाई 2 इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, और y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस 1 बाई 2 और x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस सी आपने लास्ट में आंसर में लगाना है। तो बच्चों ये आंसर है, ठीक है ना। बाय पार्ट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है, और आपका ये आंसर आ गया है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बराबर ई की पावर 3x। तो आपने क्या करना है, इस 2x को वहाँ लेके जाना है, पहले x वाली टर्म को बिल्कुल अलग कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर 3x माइनस 2x। अब हम वेरिएबल्स को अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, dx को लेके जाएंगे x की तरफ और dy ऐसी रहेगा, dx पहले इसके साथ आएगा e की पावर 3x इंटू डी एक्स, dx इसके साथ आएगा 2x इंटू डी एक्स, और दोनों में लगा दो इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ भी 1 मान के लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है बच्चों, समझ में आपको आ रहा होगा। 1 का इंटीग्रेशन y होगा y के रिस्पेक्ट में, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 3x बाई 3, 2x का इंटीग्रेशन होगा, मतलब x का इंटीग्रेशन होगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो x बचेगा, और लास्ट में आपने प्लस सी इस तरह से लगा देना है, ठीक है। बाकी आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर भी पहले जितनी भी x की टर्म है उसको एक तरफ कर दो, मतलब जैसे x प्लस 1 यहाँ पर है तो वो डिवाइड में जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1,
अब सेपरेट वेरिएबल्स करो, मतलब वेरिएबल्स को अलग करना है आपने। dy इधर रहेगा और dx x के टर्म की तरफ जाएगा, और दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगा देना है। यहाँ पर तो y के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन होगा y, और यहाँ पर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर अब करेंगे एडजस्टमेंट। देखो बच्चों समझो यहाँ पर कैसा एडजस्टमेंट होगा। जो कांस्टेंट नीचे है उसको ऊपर लेके आएंगे, मतलब एक बार +1 करेंगे फिर -1 करेंगे, ऐसे करना है बच्चों। और उसके बाद आपने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, ऐसे x² + 1/x। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बल्कि माइनस वाला आपने पहले लेना था यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ माइनस वाला पहले लो, प्लस वाला बाद में लो, ठीक है। अब करो इसको, मतलब x² - 1/x + 1, और ये प्लस साइन के साथ 1 है तो इसको लिखेंगे हम 1/x + 1, ठीक है। हमने 2 पार्ट्स में ऐसे इस फंक्शन को ब्रेक कर दिया। इसको और सिंप्लीफाई करना है भी, देखो y = x² - 1, ये बन जाएगा आपका x - 1 और x + 1। यहाँ आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, और y में क्या है x + 1, और ये अलग हो गया आपका dx प्लस, यहाँ प्लस है, इंटीग्रेशन 1/x + 1 इंटू dx, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, तो अब जो बचेगा इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, तो y बराबर x का आ जाएगा x² 2, और -1 का आ जाएगा x, और प्लस इसका आ जाएगा log x + 1 + c। ये आंसर है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, x का x² 2, 1 का x हो गया x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर जैसे 1/x की फॉर्म में है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, उसी तरह से 1/x + 1 का होता है log x + 1, ठीक है। आपका आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें हम पहले वेरिएबल्स को अलग करेंगे। ये जो है x + 1 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ लेके आएंगे, और dy/dx बराबर x × e⁻x/x + 1 का होल स्क्वायर, और dx को आप वहाँ लेके जाएंगे, dy बराबर x × e⁻x/x + 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है। अब इस साइड का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाता है भाई, यहाँ तो y आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे बच्चों। अब वो एडजस्टमेंट क्या है, देखो ये जो x है ना बच्चों, इसमें आपने +1 -1 करना है। जैसे नीचे x + 1 है तो ऊपर भी आप 1 का एडजस्टमेंट करो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर +1 कर दिया, -1 कर दिया, ठीक है, ऊपर x के साथ, और बाहर जो चल रहा है e⁻x वैसे ही रहेगा। और अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन इस x + 1 के साथ x + 1 का होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1/x + 1, और इस 1 के साथ ये आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, मतलब 2 पार्ट्स हमने ब्रेक कर दिया। अब बच्चों ये सॉल्व कैसे होगा, क्वेश्चन तो ये आता है, एडजस्टमेंट कर दिया, अब कैसे इंटीग्रेशन करें। तो बच्चों इस वाली फॉर्म को मैंने पढ़ाया है 14 चैप्टर में, 14 पॉइंट ई एक्सरसाइज में सारे ऐसे ही क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है बच्चों, f(x + f(x) वाली फॉर्म में, e⁻x f(x + f(x) वाली फॉर्म में ये क्वेश्चन है। और जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो इसका डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, e⁻x × f(x) + c, ठीक है। और ये सब मैंने 14 चैप्टर में पढ़ाया, मतलब 14 पॉइंट ई एक्सरसाइज में पढ़ाया है। सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बता रखे। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप जाइए एप्लीकेशन में और आप देखिए मेरी वीडियोस को, आपको एक एक क्वेश्चन मोती की तरह समझ में आएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा। तो इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। एडजस्टमेंट करना ये तो प्रैक्टिस से आता है, बाकी जब फॉर्म बनती है इंटीग्रेशन की, उसको कैसे इंटीग्रेशन करना है वो सब आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप मेरी पिछले वीडियोस को देखिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में है, और डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो आपको ये कंफर्म करना है कि कौन f(x) है, कौन f'(x) है। f(x) और f' में क्या रिलेशन है,
एफ डैश एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव है, ये जो एफ एक्स है वो एफ डैश एक्स जो है वो एफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो है ना ये इसका डेरिवेटिव है, यानी 1/x+1 का होल स्क्वायर 1/x+1 का डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो 1/x+1 का डेरिवेटिव क्या है, -1/x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये एफ एक्स है, ये एफ डैश है और साथ में ई की पावर एक्स भी है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ई की पावर एक्स एफ एक्स चाहिए। तो ई की पावर एक्स है और ये एफ एक्स है, मतलब मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो डायरेक्ट आंसर कितना आ रहा है, देखो y बराबर इस फॉर्म में लिखना है बच्चों, ई की पावर एक्स लिख दिया आपने, एफ एक्स क्या है, ये है बच्चों, ये एफ एक्स है, 1/x+1 प्लस सी, उसको वहाँ लेके जा सकते हो आप, y(x+1) इक्वल टू ई की पावर एक्स, इसकी इंटू इससे भी जाएगी, कितना आएगा भाई, cx+1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया बच्चों। अब बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन लेंथी क्वेश्चन है। ये सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, देखो यहाँ पर dy/dx और ये पूरा x का फंक्शन है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस dx को वहां लेके जाओ, ये तो ये बन जाएगा dy के साथ, dx वहां जाएगा, इंटीग्रेशन साइन क्यूब x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और dx वहाँ जाएगा, साथ में इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दो, x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स, ऐसे लिखना है। अब देखो इस वाले का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ तो y आएगा, लेकिन इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। कैसे करेंगे, देखो आपने यहाँ पर ना क्या करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम क्या करें, इसमें हम साइन क्यूब एक्स में से साइन एक्स को अलग करते हैं और साइन स्क्वायर एक्स को अलग करते हैं, ठीक है। अभी आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, और साथ में कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे रहेगा इंटू डी एक्स, और यहाँ पर हम बाय पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब बाय पार्ट का जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा सेकंड फंक्शन। आप आईलेट को फॉलो करके हम फर्स्ट और सेकंड को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। आईलेट का रूल आपको पता ही होगा। तो आईलेट में अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो इसलिए एक्स आपका पहले है, एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड, मतलब एक्स आपका फर्स्ट है और एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड है, ठीक है। तो बाय पार्ट का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी एक्स का तो 1 हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स आएगा, फिर दोबारा से हमें इंटीग्रेशन करना है, मतलब ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया, बस इसको सॉल्व करना है अब। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मैं साइड में बता देता हूँ क्या एडजस्टमेंट है। जैसे हमने लिखा ना एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, और इस वाले साइन स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू में है कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स के अंदर इंटू करेंगे तो ये आएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 4x, ये आ जाएगा। फिर कॉस को हमें t मानना है, जिससे ये साइन एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आपका इस फॉर्म में आ चुका है, मतलब ये आपका इस फॉर्म में आ चुका है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, y बराबर इंटीग्रेशन, ये साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, और इसको सॉल्व करके हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 4x ऐसे, और ये तो सॉल्व हो ही चुका है, एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और साथ में प्लस सी भी लगा दो। बस अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको टी मानेंगे, और बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो कॉस को टी मानेंगे, कॉस को जब टी मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स आता है, तो ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन सबको आता ही होगा। कॉस को टी मारने पे साइन कैंसिल होगा, ये टी बन जाएगा भाई, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आपका टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 इंटू डी टी, ये आ जाएगा। बाकी तो सब कुछ एक्स की टर्म में ऐसे लिख दो। अब टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा टी की पावर 3/3, T4 का होगा टी की पावर 5/5, और प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स
प्लस सी। अब टी का वैल्यू पुट करना, टी का वैल्यू क्या पुट करोगे? अच्छा एक चीज़ का मिस्टेक हो गया यहाँ पर, माइनस साइन भी है क्योंकि कॉस का हमने टी माना ना, कॉस का हमने अगर टी माना है तो डी टी बाई डी एक्स कितना आ रहा है? देखो डी टी बाई डी एक्स आएगा माइनस का साइन एक्स, बस साइन का मिस्टेक हो गया बच्चों अभी। तो ये साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन बचेगा, तो बाहर आगे माइनस साइन भी आएगा, बस ये ध्यान रखना। तो ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और टी का वैल्यू फिर जब पुट करोगे आप, देखो y बराबर टी की जगह आपने ये पुट करना है cos x, तो यहाँ पर आएगा माइनस का cos क्यूब एक्स बाय 3, यहाँ आएगा cos 5x, यहाँ cos 5x को टी की जगह cos पुट करेंगे बाय 5, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, प्लस e की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा शॉर्टकट में मैंने पढ़ा दिया लेकिन समझ में आपको आ गया होगा। नंबर 8 में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें भी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को अलग करते हैं। देखो डी वाई एक तरफ हो गया, 1 लेके इंटीग्रेशन साइन, और डी एक्स को वहाँ लेके जाएंगे 1 बाय साइन 4x प्लस कॉस 4x इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, सेपरेट वेरिएबल्स को अलग अलग कर दिया। अब आपको देखो इस साइड का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, आपको तो इस साइड का इंटीग्रेशन आसानी से कर लोगे, लेकिन इस साइड का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? क्वेश्चन तो यही है, समस्या यही है कि इस साइड का इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो देखो बच्चों, इस साइड का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसको ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, साइन 4x कॉस 4x। अब इसको समझो, यहाँ पर बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है बराबर 1, होता है ना। अब इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये भी 1 के बराबर आएगा। इसको मैं एक्सपेंड करूं तो साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी 1 आएगा। ठीक है बच्चों, अब साइन 4x कॉस 4x, इसका वैल्यू निकालो, साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये आएगा 1 माइनस, ये वहाँ चले जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर ना इस वाली टर्म में आप 2 से इंटू कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से जब इंटू करेंगे इस वाली टर्म में तो 4 बन जाएगा और बाई 2 ऐसे आ जाएगा। अब ये यहाँ से देखो, ये 4 बनेगा 2 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये सारे स्क्वायर कॉमन आ जाएंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। अब ये फॉर्मूला बनेगा, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 2x बाई 2, ये आएगा बच्चों। मतलब आपको पहले इस फॉर्म को देखो ना, साइन पूरे प्रोसेस को समझो, यहाँ से साइन 4x कॉस 4x का वैल्यू निकाला हमने, ये आ गया, मतलब इसको चेंज करना है इसमें, तब जाके सॉल्व होगा। 1 का y आ जाएगा और यहाँ पर 1 बाय, इसको हम ये लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x बाई 2। ठीक है बच्चों, इंटू डी एक्स। अब करेंगे सेट का इंटीग्रेशन, अब इस पूरे को रफ करते हुए अब 2 की इंटू इससे करेंगे 2 पड़ जाएगा, मतलब y बराबर आ जाएगा आपका 2 बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। अब बच्चों ये एक स्पेशल फॉर्म है, ये मैंने पढ़ाई है आपको इस टाइप के क्वेश्चन 15.g में। एप्लीकेशन में जाओ 15.g को देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आपको डिवाइड देना होता है कॉस स्क्वायर से, यहाँ पर हम डिवाइड देंगे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर। अब एंगल 2x तो यहाँ भी 2x आएगा, यानी कॉस स्क्वायर 2x से हम डिवाइड देंगे, तो यहाँ पर y तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन डिवाइड देना है दोनों, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, मतलब न्यूमरेटर 2 को डिवाइड देंगे हम कॉस स्क्वायर 2x से, इस 2 को डिवाइड देंगे हम
कॉस स्क्वायर 2x से, और साइन स्क्वायर 2x को डिवाइड देंगे हम कॉस स्क्वायर 2x से। अब देखो फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है, y बराबर ये बन जाएगा आपका 2 sec स्क्वायर x, 2 sec स्क्वायर 2x, ये बन जाएगा आपका 2 sec स्क्वायर 2x, और माइनस का tan स्क्वायर 2x, ये आ जाएगा। ठीक है, साइन बाय कॉस tan स्क्वायर हो गया। अब इस वाले sec स्क्वायर 2x को चेंज करना है tan में, यानी 2 sec स्क्वायर 2x तो ऐसे रहेगा। अब इस sec स्क्वायर 2x को आप चेंज करोगे 1 प्लस tan स्क्वायर 2x में, और y बराबर ये 2 sec स्क्वायर 2x ऐसे ही रहेगा ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, अब 2 की इंटू से होगी 2 tan स्क्वायर 2x, और 2 tan स्क्वायर 2x है, ये tan स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या, प्लस tan स्क्वायर 2x। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर tan 2x को t मानो, t मानेंगे हम tan 2x को, और dt बाई dx जो आएगा tan 2x का होता है sec स्क्वायर 2x और 2x का इंटू 2, बट dt बाई dx ये आ गया। आप देखो ना ऊपर और ये दोनों सेम है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन सबको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, बट tan को t माना, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा सब ये। और y बराबर इंटीग्रेशन 1 बाय 2 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, 1 बाय मतलब √2 का स्क्वायर, 2 को √2 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम t का स्क्वायर इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो y बराबर आएगा आपका, y बराबर आ जाएगा आपका 1 बाय √t, 1 बाय √2 tan इनवर्स t बाय √2। अभी इसका फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। ठीक है, और t का वैल्यू पुट करना है फिर आपने यहाँ पर। अब t का वैल्यू कितना भाई, t किसको माना था आपने, t तो इसको माना था tan 2x को, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 2x बाय √2, और लास्ट में प्लस c आपने जरूर लगाना है। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ भी हम सेम प्रोसेस करने वाले हैं, dy के साथ 1 लेंगे और dx को हम उधर लेके जाएंगे, dx वहाँ जाएगा तो x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और यहाँ भी dx यहाँ भी जाएगा 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत सारे हमने क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं। मतलब dx को वहाँ ले जाकर x की टर्म की तरफ ले जाकर आपने इंटीग्रेशन का साइन भी लगाना है, तो इस साइड का इंटीग्रेशन तो y आ जाएगा, 1 का y होगा y के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर आपने बाय पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बाय पार्ट का जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन बनेगा, और यहाँ पर लगेगा सब्स्टिट्यूशन, इसमें log x को t मानेंगे तो 1 बाय एक्स कैंसिल, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है। ठीक है, इतना आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर बाय पार्ट। देखो बच्चों, बाय पार्ट का फॉर्मूला में सबसे पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड का इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब जो भी आएगा ब्रैकेट के अंदर उसका दोबारा से हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें log x को t मानना है, ये 1 बाय एक्स कैंसिल, 1 बाय टी बनेगा, 1 बाय टी का log t, यानी t का वैल्यू कितना है भाई, log x। मतलब इस वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट में प्लस c भी लगाना है। बस आपको इस वाले बाय पार्ट वाले फॉर्मूले को सॉल्व करना है, बाकी यहाँ पर y भी आ चुका है। देखो, अब यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं करा।
साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है। अगर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है ना तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 2x/2, तब जाके साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। साइन स्क्वायर को पहले इसमें चेंज करना है तब जाके इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन x का तो 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ भी साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है ना, तो आपने 1 माइनस कॉस 2x/2 इंटू dx, ये वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें, और बाहर जो भी आएगा उसका दोबारा से आपने इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। बाकी ये तो ऐसे ही रहेगा, log x प्लस सी। अब इंटीग्रेशन करो जरा, 1 का x आ गया, cos 2x का आ जाएगा sin 2x, sin 2x/2। अब ये जो 2 है कॉमन आ जाएगा, मतलब x/2 कॉमन आ गया, ठीक है। ये 2 कॉमन ले लिया, 1 का x cos 2x sin 2x/2 आ गया। यहाँ भी देखो दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा पहले अंदर, 1 का x 1/2 कॉमन ले लो, ये 1/2 कॉमन आ गया। एक इंटीग्रेशन साइन तो ये है, ठीक है, 1/2 कॉमन, यहाँ माइनस साइन है, और एक आगे ये इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। अब मैं इसका 1 का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो 1 का तो x हो जाएगा, और cos 2x का आएगा sin 2x/2। बाकी ये तो ऐसे ही रहेगा, log x प्लस सी। ये तो सॉल्व कर लो बस ऐसे ही, इसकी इंटू इससे करो, तो x²/2, 2 2 जा 4, x इंटू साइन 2x/4 माइनस 1/2 इंटू एक्स, माइनस का x नहीं सॉरी, अब इसका इंटीग्रेशन होगा ना, दोबारा इंटीग्रेशन करना है, तो x का x²/2, 1/2 इंटू x²/2, ये आएगा x²/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, माइनस कॉस, तो माइनस प्लस दोबारा माइनस हो जाएगा, साइन का क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, cos 2x/2, 2 2 जा 4, और एक 2 ये भी है तो 8 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है बच्चों। साइन 2x का cos 2x/2, 2 2 जा 4, और एक 2 ये भी है तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है बच्चों। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया, बाकी आगे अब इन दोनों को सॉल्व करना, इसको आपको बुक वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन में आते हैं। इसमें देखो ये भी एक्स की टर्म है, ये भी एक्स की टर्म है, डी एक्स है, सबको उधर लेके चले जाओ, फिर डी वाई बचेगा एक तरफ, माइनस का एक्स इंटू डी एक्स, और ये डिवाइड में जाएगा ऐसे, और आपने इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देना है। तो यहाँ पर तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन y होगा, y के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसके लिए आपने कुछ एडजस्टमेंट करना है। देखो माइनस साइन भाग करो, इस वाले x में प्लस a करना है, माइनस a करना है, a प्लस एक्स, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दो ऐसे, इसके साथ ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने, पहले प्लस ए सॉरी यहाँ माइनस आएगा, पहले प्लस ए माइनस ए करना है आपने, एक्स की टर्म के साथ प्लस ए, माइनस साइन बाहर चल रहा है, और उसके बाद उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है ऐसे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आएगा आपका √x प्लस ए, और ये ऐसे रहेगा a/√x प्लस ए। अब आपने x प्लस ए को t मानना है, dx/dt, सॉरी dt/dx, dt/dx जो आएगा वो 1 आ जाएगा, x का 1, a का 0, t का बनेगा dt/dx, और dt बराबर आ जाएगा dx।
मतलब ये पूरा फंक्शन टी में आपने लिखना है। तो y बराबर इंटीग्रेशन रूट टी ए बाय रूट टी इंटू डी टी, ये आ जाएगा। अब जैसे रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है ना, एक्स की पावर 3/2/3/2, उसी तरह से रूट टी का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर 3/2/3/2। जैसे 1/√t का इंटीग्रेशन, 1/√t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2√t, तो ये आएगा आपका 2a√t आ जाएगा। ठीक है, ये सब आना चाहिए आपको, प्लस सी। 2 ऊपर जाएगा और t का वैल्यू हम पुट करेंगे। t का वैल्यू क्या था भाई, x प्लस a था, देख लो आप, का पावर 3/2, और ये 2 जा मतलब ये आएगा 2/3। यहाँ भी हम पुट करेंगे x प्लस a प्लस सी। और इसमें बच्चों एक एडजस्टमेंट अभी आपने और करना है। इंटीग्रेशन कर दिया आपने, एक्स टी का वैल्यू पुट कर दिया। मैंने इस माइनस साइन को अभी नहीं लिया था, माइनस साइन बाहर चल रहा था, तो यहाँ माइनस साइन जब बाहर चलेगा, ठीक है, तो ये माइनस जब एडजस्ट होगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। आप इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आ सकते हो। जैसे बुक में आंसर दे रखा है, ये दे रखा है, मतलब बुक में जो आंसर है इसको इधर लेके आएंगे ऐसे, एक्स प्लस ए का होल पावर 3/2, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 2a√x प्लस ए और बराबर सी। ये बुक का आंसर है बच्चों। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब ये जो क्वेश्चन है 11, 12, 13, ये सब आसान क्वेश्चन है। इनमें हम क्या करने वाले, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन की जो फॉर्म देखो वो ये है, dy/dx बराबर fy। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर fy वाला फंक्शन है, मतलब y वाला फंक्शन है, तो वो dy की तरफ जाएगा, x वाला फंक्शन dx की तरफ जाएगा, या dx x वाले फंक्शन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब इस फॉर्म में है, तो जैसे ये y की टर्म में है, यहाँ पर dy है, तो इस y की टर्म वाले फंक्शन को आप dy की तरफ लेके जाओगे और इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे ऐसे। ये आपको समझ में आ गया होगा। और इक्वल टू में dx वहाँ जाएगा 1 के साथ ऐसे। यहाँ पर बच्चों ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, मतलब ये आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, इस फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है 1/√a² माइनस x², वो होता है साइन इनवर्स x/a, मतलब ये बन जाएगा साइन इनवर्स y/2, 1 का x आ जाएगा प्लस c, ये आंसर आ गया। अब देखो यही बहुत आसान क्वेश्चन है, ये y का फंक्शन है, इसको आप dy की तरफ लेके जाओ, 1/sec y इंटू डी वाई, dx 1 की तरफ चले जाएगा, 1 इंटू डी एक्स, 1/sec y को हम लिखेंगे cos y इंटू डी वाई, 1 इंटू डी एक्स, कॉस y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में आएगा साइन y, 1 का x आ जाएगा प्लस c। ठीक है बच्चों, बाकी 13 क्वेश्चन अपना पढ़ सकते हो। 14 और 15, 14 क्वेश्चन देखो। सबसे पहले इसको, यहाँ पर ये फंक्शन आपको दे रखा है और आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब इससे पहले वाले जो सॉल्यूशन थे बच्चों, वो सब थे जनरल सॉल्यूशन। अगर किसी आंसर में प्लस सी लिखा है, प्लस सी लगा हुआ है, आपने प्लस सी लिखा है उसमें, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। प्लस सी लगाना बहुत ज़रूरी होता है जनरल सॉल्यूशन में। लेकिन अगर किसी के आंसर में सी का वैल्यू आप अलग से निकालोगे और वहाँ पुट करोगे तो वो बन जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आएगा तो आपने सॉल्व तो वैसे ही करना है, लेकिन लास्ट में जो कांस्टेंट हम लेते हैं ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी, उसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, तब जाके वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, जब तक सी का वैल्यू नहीं पता तब तो वो जनरल सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे ही आपको सी का वैल्यू कंफर्म हो गया तो पूरा आंसर बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो बच्चों यहाँ समझते हैं इसको। फंक्शन आपको दे रखा है ये e की पावर dy/dx बराबर x प्लस 1, ये क्वेश्चन दे रखा है। पहला स्टेप तो ये आता है कि भाई हमें dy/dx निकालना है।
तो देखो बच्चों, जब e की पावर dy बाय डी एक्स आपको ये दे रखा है और मैं यहाँ से e को जब हटाऊंगा ना, मतलब सीधा मैं dy बाय डी एक्स निकालूंगा तो सामने log आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से मैं log को हटाऊंगा तो ये e की पावर x की टर्म में चला जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम वेरिएबल्स को अलग करेंगे, ये स्टेप तो सबको पता ही है। जैसे 1 का y आ जाएगा, log x प्लस 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर हम बाय पार्ट लगाएंगे बच्चों। यहाँ पर 1 मानेंगे और ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा सेकंड फंक्शन। पहले फर्स्ट फंक्शन आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का x होगा माइनस फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, लॉग एक्स प्लस 1 का आएगा डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1 और 1 का आएगा x इंटू डी एक्स। उसके बाद इस x में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बच्चों। देखो y बराबर y इक्वल टू लॉग x प्लस 1, ये ऐसे रहेगा, माइनस इस x की इंटू 1 से करेंगे, फिर उसमें प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, प्लस 1 माइनस 1। पहले इस x की इंटू इस 1 से करी, फिर जो भी x आया उसमें प्लस 1 माइनस 1 और बाय में क्या है x प्लस 1 इंटू डी एक्स और y बराबर लॉग x प्लस 1 माइनस, अब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। वाई बराबर लॉग x प्लस 1, ये कैंसिल, यहाँ 1 आएगा, माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। वाई बराबर लॉग x प्लस 1, अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है और माइनस माइनस प्लस, ये आएगा लॉग x प्लस 1। कुछ मिसिंग हो गया, ये x भी आना था बच्चों यहाँ पर ना, x लिखना मैं भूल गया, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ठीक है। और लास्ट में आएगा प्लस c, ठीक है। ये जो x था फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, ये लिखना मैं भूल गया था, मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, ठीक है। अब ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, प्लस सी हमने यहाँ पर लगा दिया है तो ये पूरा जनरल सॉल्यूशन बन गया। जैसे आप सी का वैल्यू कंफर्म करेंगे तो वो आएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो उसको कंफर्म करने के लिए x0 y3 आपको दे रखा है, आपने यहाँ पर ना x की वैल्यू 0 पुट करनी है, y3 पुट करना है, तो y की जगह 3 आ गया, ये x0 तो ये 0 हो जाएगा, ये x0, यहाँ भी x0 log 1 0 होता है, ठीक है, log 1 क्या होता है 0 होता है। तो x की वैल्यू 0 रखने पर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 आ रहा है, तो c आपका 3 आ गया। तो बस इस c को 3 को आपने यहाँ पुट कर देना है, तो जो आपका आंसर आएगा x इंटू लॉग x प्लस 1 माइनस x प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस 3, तो ये आपका है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करना है, ये फंक्शन मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और सबसे पहले यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करोगे, और अभी मैंने बताया कि लॉग हटता है तो सामने वाला e की पावर में आ जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये जो फंक्शन है ये बन जाएगा e की पावर 3x प्लस 4y, मतलब यहाँ से आपने लॉग को हटाया तो ये आपका e की पावर में चला गया। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, e की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y, y वाला y की तरफ जाएगा, e की पावर 4y और x वाला dx x की तरफ जाएगा और इंटीग्रेशन साइन भी लगाना है आपने। इसको आप ऐसे लिखोगे e की पावर माइनस का 4y इंटू डी वाई, ई की पावर 3x इंटू डी एक्स, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें e की पावर माइनस 4y का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा पर e की पावर माइनस 4y ही आएगा और y में माइनस 4, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन आएगा e की पावर 3x बाई 3 और प्लस c, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। लेकिन पर्टिकुलर निकालना है तो आपने y0 और x0 को यहाँ पुट करना है,
देखो भाई, वाई जीरो पुट करोगे तो ई की पावर जीरो आएगा तो माइनस का 1/4 आ गया, और एक्स से जीरो रखोगे तो ई की पावर जीरो 1/3 प्लस सी। तो सी बराबर आ रहा है, इसको तो लेके जाओ, 1/-(-1/3), 3 4 या 12 -7/12। तो सी आ जाएगा, इसको यहाँ पुट करना, वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा।